कल हम लोगों की बात हुई थी हैलो एल्केन्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर की, कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं उनकी, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, इन सब की कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। आज बात करते हैं इनके आयुपैक नेमिंग की। और आयुपैक नेम का बड़ा सिंपल सा इसका फंडा होता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स या जो भी हैलोजेंस जुड़े हुए हैं, हिंदी में कहें तो जो भी प्रतिस्थापनकारी समूह या जो भी हैलोजन जुड़े हुए हैं, पहले उन्हें उनकी पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकली लिख लेंगे। दे मस्ट बी रिटन अल्फाबेटिकली विद देयर पोजीशन। और जैसे कि कॉमन नेमिंग में हम लोग नाम के लास्ट में इड जोड़ देते थे, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, वैसे ही इसमें अब इड नहीं जोड़ेंगे। अब वो जो हैलोजेंस होंगे उन्हें हम लोग हैलो बोलेंगे, यानी Cl जुड़ेगा तो क्लोरो, Br जुड़ेगा तो ब्रोमो, I जुड़ेगा तो आयोडो। इस तरीके से उनका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लिखेंगे। और आगे जहाँ एल्काइल लिखते थे उसकी जगह पूरा एल्केन, यानी एल्काइल से इल हटाकर उसकी जगह एन जोड़ दिया जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब इसमें हम लोग मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब एक साथ करते चलते हैं। तो जो इनकी आयुपैक नेमिंग है, IUPAC नेम, ये हम लोग ध्यान रखिएगा, पहले हैलो और फिर इसके आगे क्या जोड़ देंगे, एल्केन, यानी CH3Cl। अगर इसका नाम लिखना है, ऑब्वियस सी बात है, Cl को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो, और एक कार्बन मेथ है तो अब इसे मिथाइल नहीं लिखेंगे, अब एन जोड़ेंगे तो क्लोरोमीथेन। मिथाइल से इल हटाकर उसकी जगह एन ऐड कर देंगे तो नेम विल बी क्लोरोमीथेन। हालांकि एक ही कार्बन है तो नंबरिंग आप इसकी करिए या ना करिए, 1 क्लोरोमीथेन कह लीजिए या सिंपली क्लोरोमीथेन कह लीजिए। फिर CH3 CH2 Br, नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से हैलोजन ग्रुप नजदीक है, 1 2, the name will be 2, ये 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन है। इस ग्रुप को आप जानते हैं, ये एथाइल ग्रुप है, इथाइल से इल हटाकर उसकी जगह एन जोड़ देंगे तो नेम विल बी 1 ब्रोमो इथेन। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा नॉमेनक्लेचर। क्यों? यूपी बोर्ड में अब जो पेपर बन के आता है पिछले 3 सालों से, उनमें हालांकि ये फर्स्ट ईयर की चीज है, मगर लगभग 4 या 5 कंपाउंड के आयुपैक नेम पूछ लिए जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके कोर्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, साथ में आपका एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, साइनाइड है, एमिनो ग्रुप है, इन सबसे किसी के भी 4 या 5 आयुपैक नेम आपसे पूछे जा सकते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ के चलिए। 1 ब्रोमोइथेन, थर्ड वन CH3 CH2 CH2I। ऑब्वियस सी बात है, नंबरिंग इधर से 1 2 3, तो 1 पर क्या जुड़ा, आयोडो, 1 आयोडो प्रोपेन, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। ठीक है, अच्छा भाई, 1 2 3, फोर्थ पे आ जाइए, CH3 CH3 Br। इसे आप लोग, मैंने बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH यहाँ Br जोड़ दीजिए, यहाँ CH3, क्योंकि इस कार्बन से
जो ये कार्बन नंबर 2 पर है, इस कार्बन से 3 चीजें जुड़ी हैं, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर और एक Br। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ही। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, द नेम विल बी 2 ब्रोमो, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। 5वें नंबर पर CH3 C CH3 CH3 Cl। अगर इसकी नेमिंग करना है, अब यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करें, तो लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3, चाहे ये स्ट्रेट चेन ले लीजिए या 1 2 3 ये वाली चेन ले लीजिए या 1 2 3 ये वाली चेन ले लीजिए। किसी भी चेन में 3 कार्बन से ज्यादा आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपने चेन सेलेक्ट कर ली, स्ट्रेट चेन ही ले लेते हैं 1 2 3। अब इस चेन के अलावा जितनी भी चीजें जुड़ी होती हैं बेटा, वो सारी की सारी चीजें सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाती हैं। तो इस चेन के अलावा एक तो Cl जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसे एल्केन ना लिख देना कि इसको भी मिथाइल से मीथेन कर दो। एज ए सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी समूह के रूप में इसे मिथाइल ही बोलेंगे। सो द नेम विल बी, अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले क्लोरो का C आएगा, फिर मिथाइल का M आएगा, दोनों की पोजीशन सेकंड कार्बन से जुड़ी है। सो द नेम विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब इतना तो आप जानते ही हैं कि पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपनी। अब इसके अलावा अगर डाई हैलोजन की बात कर लें तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है, सपोज करिए कल मैंने बताया था पहली कंडीशन कि एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाए, और इसकी कॉमन नेमिंग कल मैंने बताई थी कि लास्ट में डीन डाइहैलाइड बोल देते हैं, इथाइलिडीन। तो 1 2 दोनों हाइड्रोजन पहले कार्बन से जुड़े हैं, 1,1 2 है इसलिए डाई ब्रोमो, और टोटल कार्बन भी 2 हैं, इथेन। CH3 C Cl Cl CH3 कल नाम बताया था आइसोप्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, दोनों Cl 2 पर जुड़े हैं, तो 2,2 पोजीशन दोनों की आपको लिखना है। ये नहीं कि केवल एक बार 2 लिख दिया, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं पोजीशन उन सब की आपको लिखनी पड़ेगी। तो इट विल बी 2,2, 2 है इसलिए डाई क्लोरो और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। ये आपकी बात हो गई डाई हैलाइड्स में जेम डाई हैलाइड्स की, या जिनके लास्ट में हम लोग डीन डाई हैलाइड लगाते हैं। इसी तरीके से अगर आप विशिनल वाली बात करें CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यहाँ दोनों से अलग अलग जुड़ा है, नंबरिंग चाहे जांच कर लीजिए 1,2, द नेम विल बी 1,2 डाई क्लोरो, 2 Cl जुड़े इसलिए डाई क्लोरो और 2 कार्बन इसलिए इथेन। ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। अब इसका जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव की बात करेंगे तो अभी आगे हम आपको ट्राई और टेट्रा के विषय में बताएंगे, और फिर कुछ आज अलग भी स्पेशल टाइप के नेम है इसमें, उनकी बात करेंगे। तब तक आप लोग इसे लिख लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव की तरफ ले चलता हूँ और कुछ और IUPAC नेम आगे देखते हैं हम लोग। बेटा जैसे आपने मोनो में किया, डाई में किया, सेम वही प्रोसीजर ट्राई का है। बस 3 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे तो उनके नाम में
ट्राई वर्ड यूज कर दिया जाएगा, डाई की जगह ट्राई आ जाएगा। जैसे कल मैंने आपको 3 बताए थे, पहला CHCl3, सिंपली आप जानते हैं ये ऐसा लिखा होता है, ये H है, तीनों Cl एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो 3 Cl है, इसलिए नाम में आ जाएगा ट्राई, Cl है इसलिए क्लोरो, एक कार्बन इसलिए मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। अब ये भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं भाई नंबरिंग कर दीजिए तो 1 पे, और तीनों Cl 1 से ही जुड़े, 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। आप 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट हैज ओनली 1 कार्बन, केवल एक ही कार्बन। इसी तरह CHBr3, इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो मीथेन, जिसे आप लोग क्रोमोफॉर्म कहते हैं कॉमन नेमिंग, इसे कॉमन नेमिंग में क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CHI3 या आयोडोफॉर्म, द नेम विल बी ट्राई आयोडो मीथेन। और अगर टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव की बात करें, CCl4 की बात करें, तो द नेम विल बी टेट्रा क्लोरो, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा माने 4 Cl इसलिए टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन है इसलिए मीथेन। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मीथेन में तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, और यहाँ तो एक हाइड्रोजन नहीं है, तो 4 के चारों हाइड्रोजन 4 क्लोरीन आइटम से सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, सो द नेम विल बी टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसके अलावा 2 बातें और जान लीजिए बेटा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर देख लीजिए, जिनमें पहला चीज जो आप कहें, कहीं पर आप देखेंगे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप और इससे कुछ जुड़ा हुआ, इस इतने ग्रुप से अगर कोई चीज जुड़ी हुई है, ध्यान समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, तो अगर इतनी चीज से कोई चीज जुड़ी हुई है, इस इतने ग्रुप को पहचान लीजिए। कॉमन नेमिंग जब इसकी करते हैं, कॉमन नेमिंग, तो इस इतने ग्रुप को हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? विनाइल। आगे जो कुछ जुड़ा होगा यहाँ उसका नाम लिख दिया जाएगा, कॉमन नेमिंग। यहाँ Cl जुड़ा तो विनाइल क्लोराइड, Br जुड़ेगा विनाइल ब्रोमाइड, I जुड़ेगा तो विनाइल आयोडाइड, ठीक है ना। OH जुड़ जाएगा तो विनाइल एल्कोहल, Cn जुड़ जाएगा तो विनाइल साइनाइड। क्लियर? इस इतनी चीज को विनाइल, और आगे अगर हमने यहाँ Cl जोड़ दिया है तो नेम विल बी विनाइल क्लोराइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बहुत सिंपल है। आईयूपैक ग्रुप नेम अगर इसका देखें, नंबरिंग उधर से इधर से ये भी ग्रुप नजदीक हो जाए और डबल बॉन्ड भी नजदीक पड़े, तो इसे 1 मानेंगे और इसे 2 मानेंगे। बस यही मेन है कि 1 और 2 कार्बन किसे लेंगे आप। डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें रूल होता है कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आईयूपैक नेम? 1 पे क्लोरो जुड़ा है तो पहले तो इसका ही नाम लिखना पड़ेगा। क्या? 1 क्लोरो। अब 2 कार्बन है, 2 पे एथ बोलते हैं और 1 के बाद ईन है, H1 ईन लिखिए या सीधे एथीन लिख दीजिए। द आईयूपैक नेम विल बी 1 क्लोरोएथीन आयोडाइड, ठीक है ना। OH जुड़ जाएगा तो विनाइल एल्कोहल, Cn जुड़ जाएगा तो विनाइल साइनाइड। क्लियर? इस इतनी चीज को विनाइल, और आगे अगर हमने यहाँ Cl जोड़ दिया है द नेम विल बी विनाइल क्लोराइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बहुत सिंपल है। आईयूपैक नेम अगर इसका देखें, नंबरिंग उधर से इधर से ये भी ग्रुप नजदीक हो जाए और डबल बॉन्ड भी नजदीक पड़े, तो इसे 1 मानेंगे और इसे 2 मानेंगे। बस यही मेन है कि 1 और 2 कार्बन किसे लेंगे आप।
डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें रूल होता है कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो ये डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आयोपैक नेम? 1 पे क्लोरो जुड़ा है तो पहले तो इसका ही नाम लिखना पड़ेगा, क्या? 1 क्लोरो। अब 2 कार्बन है, 2 पे एथ बोलते हैं और 1 के बाद ईन है, तो H1 ईन लिखिए या सीधे एथीन लिख दीजिए। द आयोपैक नेम विल बी 1 क्लोरोएथीन। कुछ लोग इसे 1 क्लोरोएथ1 ईन, मगर मैंने कहा ना जब नंबर 1 पे पोजीशन है तो आप 1 लिखो या ना लिखो, तो 1 क्लोरोएथीन। इसी तरीके से याद रखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर इस इतनी चीज से कोई चीज जुड़ जाए तो कॉमन नेमिंग में इस इतनी चीज को हम लोग बोलते हैं एलाइल। एलाइल। अब आगे सपोज कर दीजिए यहां भी या जुड़ गया तो एलाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम। आयोपैक नेम नंबरिंग अब ध्यान रखिएगा, अब की बार नंबरिंग इधर से 1 2 3। क्यों इधर से? क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है ना कि इधर से। द नेम विल बी 3 ब्रोमो और 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, 3 पे प्रोप, 1 के बाद डबल बॉन्ड इसलिए 1 ईन। अब आप कहेंगे सर इसमें 1 क्यों लिख दिया? यहां भी है, आप 1 लिखिए या ना लिखिए, बट नॉर्मली जब 2 कार्बन से ज्यादा हो जाए चेन में तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है उसकी पोजीशन लिख देने से ये क्लियर हो जाता है कि वो किस कार्बन के बाद जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हैलो एल्केन्स का जो नॉमेनक्लेचर का पूरा आपका टॉपिक था, हैलो एल्केन्स का। जब हैलो एरीन पढ़ाऊंगा तो उनके विषय में बताऊंगा। नॉर्मली आप जानते ही वहाँ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो वहाँ उनकी बात करेंगे, उस टॉपिक को लेंगे। अब इसके बाद इस चैप्टर में हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन शुरू हो जाती हैं। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा सारा खेल रिएक्शंस का है, तो यहाँ से इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की जो रिएक्शंस होंगी वो हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।